हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या होता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। यानी एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है वो इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे, मतलब उस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है। अगर ऐसा है तो बताइए एक्स की वैल्यू, यानी वो एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए जिससे कि हमारे पॉइंट निकल जाए। ठीक है। अगर मान लो ये कार्डियन प्लेन है, हमारा पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई में तो ना वो ऊपर चला नीचे चला, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कॉमा जीरो। तो क्या लिखेंगे? सिंस द पॉइंट lie on x-axis, so let capital P x कॉमा जीरो, क्योंकि क्या होता है x एक्सिस y क्या होता है? जीरो होता है। ठीक। एंड लेट कैपिटल ए, इनको लीजिए, ए 2, -5 और इसे बी लेट -2, 9। ठीक। 2, -5 और -2, 9 एक पॉइंट जो एक्स था उस एक्स कॉमा जीरो, अदर जो पॉइंट जिससे इक्वल डिस्टेंस पर बी और बी लिया, जस्ट लाइक इसका। क्योंकि हमें नहीं पता इसकी लोकेशन क्या है, पर जहां भी है वो पी से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। जितनी पी ए की डिस्टेंस उतनी पी बी डिस्टेंस पे। पर इसमें एक मिस्टेक मत कर दीजिएगा कि एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर दें ए बी और उसमें मिड पॉइंट पी मान लें। मतलब आप ऐसा मत कर दीजिएगा एक लाइन ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपने इसे मिड पॉइंट मान लिया और इसमें मिड पॉइंट आइडेंटिटी अप्लाई करी। ये भूल मत कीजिएगा। ठीक है। ये पी मिड पॉइंट नहीं है, इसकी कोई लोकेशन नहीं दे रही कि पता नहीं कहां पर है। ये भी मैं जनरेट डायग्राम बना दिया, ऐसे नहीं कि डायग्राम ही सही है। बट जहां भी है, सपोज हमने यहां यहां मान लेते हैं, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट की उसने बात की नहीं है, बस वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से पी फाइंड कर लेते हैं, पी भी फाइंड करते हैं, फिर इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, सिंस डी इक्वल टू x2 माना x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माना y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक। अब जैसे हम बात कर रहे हैं पीए, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पीए। तो अगर पीए की बात करेंगे तो p मिस x1 y1, a मिस x2 y2। तो पहले p मिस x1 y1, तो x1 तो x हो गया, y1 जीरो हो गया, है ना। और a मिस क्या है? x2 y2, तो x2 y2 हो गया 2 -5। लगा दीजिए पीए। ठीक है, फॉर्मूला तो आपका यही अप्लाई होगा, यही वाला। तो 2 माइनस एक्स और -5 - 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। टू ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, -2ab तो -2 × 2 × x -4x आ गया। जीरो तो कुछ होता ही नहीं है, तो -5 का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस का 25। भूल से भी खाली 4 माना एक्स स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो ये आपका p आ जाएगा x² -4x, 4 + 25 9, 29। ये p आ गया। ठीक। अब सेम एज पी भी, p में से x1 y1, तो x1 तो x है, y1 आपका जीरो है। और b में से x2 y2, x2 -2 है, y2 9 है। ठीक।
अब पी भी निकालेंगे, -2 माइनस एक्स और 9 माइनस 0। अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि -2 माइनस एक्स में मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लगाऊं या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लगाऊं। ठीक है, वैसे तो सही मायने में देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि इसमें a मीन्स -2 है और b मीन्स x है। ठीक, लेकिन एक काम कीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट के अंदर, होल स्क्वायर के अंदर। 9 में 0 तो 9 ही होता है, कुछ इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर। अब ये होल स्क्वायर है, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, यानी 9 का स्क्वायर 81, यानी -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कह दो या 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कह दो, एक ही बात है, क्योंकि जो मैंने माइनस कॉमन लिया होल स्क्वायर के अंदर, वो माइनस का स्क्वायर बाहर आके प्लस हो गया, अब सिर्फ ये बचा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने स्टेप बताया जहां मिस्टेक होती ही है। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और 2ab 2 इंटू यानी 4x। ठीक है, अलग से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। ठीक, पीए फाइंड किया, पीबी फाइंड किया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ए टी क्यू। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, मीन्स पी ए इक्वल टू पीबी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी ए इक्वल टू पीबी। ठीक, पी ए के प्लेस में पी ए की वैल्यू रख दीजिए, तो पी हमारे पास आया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29। पीबी हमारे पास आया, इसके आगे दोनों के आगे यूनिट लिख दीजिए, UNITS। और पीबी हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक, अब दोनों साइड रूट है, रूट कैसे हटाएं, तो हमने लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर करने पे दोनों रूट, क्योंकि होल में रूट है इसलिए गायब हो जाएंगे, रूट हट के दोनों साइड से। अब एक काम कर लेते हैं, सब टर्म को उधर ले आते हैं। ये एक काम कीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस स्क्वायर जब इधर आएगा तो कट जाएगा। ठीक, -4x प्लस 29, ये इधर आके -4x हो गया, ये इधर आके -85 हो गया। -4x और -4x -8x, प्लस का 29 85, तो 85 में 29 माइनस कर दीजिए, 6 56, माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 56 आ गया। ठीक, अब -8x इक्वल टू प्लस का 56, अब -x इक्वल टू 56/8, और -7 लिख दीजिए, ये x इक्वल टू -7, बात तो एक ही है। ठीक, यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा। तो हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी -7,0, यानी वो पॉइंट -7,0 होगा जिससे ये ए और बी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यानी -7,0 के साथ अगर इनमें डिस्टेंस फॉर्म लगाया जाए तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो मे भी समझ में आ गया होगा। करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।